वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न। देखते हैं मित्रों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के तहत यहाँ मौर्योत्तर काल के प्रश्नों को संप्रति यानी पार्थिया कहाँ स्थित है? ईरान में। बैक्टीरिया अफगानिस्तान में स्थित है। साकल को अपनी राजधानी बनाने वाला हिंद यूनानी शासक था डेमेट्रियस या दारा प्रथम, जिसने साकल को अपनी राजधानी बना दी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला हिंद यूनानी शासक था। यूक्रेटाइडस की राजधानी थी तक्षशिला। हेलियोडोरस राजदूत था एंटियालकिडस का, भागभद्र के दरबार में आया था। डिमोडोटस पहला, उसके बाद डिमोडोटस सेकंड, फिर डेमेट्रियस प्रथम, फिर मिनांडर। इस तरह से भारत में आने वाले या इन राजाओं के राज्य करने का क्रम है। डिमोडोटस प्रथम, फिर डिमोडोटस द्वितीय, फिर डेमेट्रियस, फिर मिनांडर। मिनांडर सर्वाधिक महान शासक था। मिनांडर और नागसेन की वार्ता हुई थी, जो मिलिंद पन्हों में वर्णित है। मिलिंद पन्हों बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हों पहला वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गोंडो फर्निस, पहली शताब्दी की बात है। और पहले वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो मिथ्रेडेटस था। मिथ्रेडेटस। तख्त बही अभिलेख का संबंध है गोंडो फर्निस से। तख्त बही किसके से संबंधित अभिलेख है? तो गोंडो फर्निस से। छहरात क्षत्रप कहलाते थे। नासिक के जो क्षत्रप थे उनको छहरात क्षत्रप कहा जाता था। और भूमक एवं नहयान, नासिक में सिक्के मिले हैं इनके। किसके? नहयान के सिक्के नासिक में मिले हैं, महाराष्ट्र में। शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था जूनागढ़ अभिलेख। कुषाण शासक के सिक्कों पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति है। कुजुल कटफिसस के सिक्के पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति है। इससे पता चलता है कि यूनान से संबंध था उस समय। शिव व नंदी की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे विम कटफिसस ने। शैव धर्म को अपनाने मानता था, शैव मत को। शिव अथवा नंदी का आयुध अंकित है किस पे? हुबेस के कनिष्क प्रथम और विम कटफिसस के सिक्कों पे शिव और नंदी का चित्र अंकित है। कनिष्क प्रथम से संबंध बौद्ध दार्शनिक था अशोघोष, वसुमित्र और पास। चौथी बौद्ध संगीति जो होती है उसके अध्यक्ष भी थे अशोघोष और उपाध्यक्ष थे वसुमित्र। कव्य वंश के शासक थे वासुदेव, जो संस्थापक थे वासुदेव। उसके बाद भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन, ये प्रमुख कव्य वंश के शासक थे। नल वंशीय शासकों का संबंध था मध्य प्रदेश में। नल वंशीय शासकों का राज था। सेतुबंध की रचना की थी प्रवरसेन द्वितीय ने। सातवाहनों के ध्वंसावशेषों पर विजय पताका फहराई थी वाकाटक वंश ने। यानी सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश की स्थापना हुई थी। रुद्रदामा ने सातवाहन शासक को 2 बार हराया था। किस सातवाहन शासक को? वशिष्ठी पुत्र पुलमामी को रुद्रदामन ने 2 बार हराया था। रुद्रदामा की पुत्री का विवाह शिव श्री सतकर्णी से होने का उल्लेख मिलता है कन्हेरी अभिलेख में। सातवाहन शासक ने 2 बार अश्वमेध किया था, वो थे सतकर्णी प्रथम, 2 बार अश्वमेध किया था। सातवाहन काल में प्रशासन में भाग लेने वाली महिलाएं थी कौन कौन सी? नागनिका, गौतमी, बलश्री। दोनों ने अपने पुत्रों का संरक्षण किया था। दोनों लोगों के पुत्र नाबालिग थे, काफी छोटे थे, इसलिए एक स्वयं शासन का संचालन करती थी। नागनिका सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी, जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। और गौतमी, बलश्री, इन्होंने भी अपने पुत्र के संरक्षण में राजपाट या प्रशासन का कार्य देखा था। पुराणों के अनुसार सातवाहनों का शासन 300 वर्ष तक था। भारत में भूमिदान की प्रथा भी सातवाहन शासकों ने शुरू किया था। शीशे के सिक्के भी सातवाहन शासकों ने चलाया था। ये दक्षिण में राज करते थे, जहाँ पे चांदी नहीं होते थे, जिसके लिए इन्होंने चांदी के सिक्कों की जगह पे शीशे के सिक्के चलाए थे। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत में थी। सातवाहन नरेशों के सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज के चित्र मिलते हैं। ऐसे जहाज जिसमें 2 पतवार होते थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्कों पर मिलते हैं। विरहत कथा किसने लिखा? गुणाढ़ की रचना है विरहत कथा। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि घोड़ों ने 3 समुद्रों का जल पिया था। किसके घोड़ों ने? 3 समुद्रों का जल पिया था, यानी काफी विस्तृत क्षेत्र था। गौतमी पुत्र यज्ञश्री सतकर्णी का, कहीं कहीं गौतमी पुत्र सतकर्णी भी मिलता है। 3 समुद्र तोय पीत वाहन,
नासिक प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन, अर्थात 3 समुद्रों का जल पीने वाला। तोय मैंने घोड़ा, घोड़े ने 3 समुद्रों का जल पिया था। गौतमी यज्ञ श्री सतकर्णी के। सबसे पुराने ईंट बने हिंदू मंदिर हैं नागार्जुन कोंडा में। मौर्योत्तर काल में हीरों के लिए विख्यात केंद्र था कश्मीर, यानी हीरा कश्मीर में, कौशल में, कलिंग में और विदर्भ में मिलता था। मिलिंद पन्हों में व्यवसायों की संख्या 75 बताई गई है। पश्चिमी दक्कन में शिल्पी श्रेणियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था गोवर्धन। शिल्पी श्रेणियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। भारतीय यूनानी युग से पूर्व निगम शब्द उत्कीर्ण 5 सिक्के मिले हैं। निगम शब्द बोल रहे थे, सिक्कों पर क्या लिखा है? निगम लिखा है। भारतीय यूनानी युग से पूर्व की बात हो रही है, वो मिले हैं तक्षशिला से। गंधिकों वाले सिक्कों का प्रचलन कौशाम्बी में था। गंधिकों वाले सिक्कों का प्रचलन था कौशाम्बी में। आगे देखते हैं। कुषाण शासक जिसकी एकमात्र चांदी की मुद्रा मिली, केवल एक ही चांदी की मुद्रा मिलती है, विम कटफिशस की, ब्रिटिश संग्रहालय में है। इसमें जो है कोट पैजामा और टोपी पहने हुए दिखाया गया है विम कटफिशस को। कुजुल कटफिशस ने तांबे के सिक्के चलाए थे। अधिक देवी देवताओं का चित्र सिक्कों पर उत्तीर्ण कराया था हुबिस्क ने। इनके ही मिलते हैं वासुदेव, हरिहर सिक्के हुबिस्क मिले हैं। तो अधिक देवी देवताओं का चित्र सिक्कों पर कनिष्क शासक हुबिस्क के सिक्कों पर मिलता है। अजंता की गुफा 9 और 10 का निर्माण किया था शुंग शासकों ने। शुंग और सातवाहन शासक, देखिए शुंग सातवाहन काल में 9वीं और 10वीं का निर्माण हुआ था, यानी 9वीं का निर्माण शुंग शासक के काल में और 10वीं का सातवाहन काल में। मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों में मिलता है? कुषाण शासकों के हुबिस्क के सिक्कों पर। और हुबिस्क ने सबसे ज़्यादा देवी देवताओं का चित्र भी अंकित कराया था। कमल समृद्धि सिंह हाथ में है। सातवाहन कालीन प्रतिष्ठान स्थित था गोदावरी के तट पर। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। आदित्य ब्राह्मण भी से कहा गया है। शकों और क्षत्रियों के नाशक कहा गया है। नासिक अभिलेख में सिक्कों पर जहाज के चित्र दिखाए गए हैं। वशिष्ठीपुत्र सतकर्णी दुग्धदामन ने 2 बार हराया था। वशिष्ठीपुत्र सतकर्णी को 2 बार हराया था। वैवाहिक संबंध स्थापित किया। भारत के साथ रेशम व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। ये किसने लिखा था? टेलमी ने लिखा था कि भारत के साथ रेशम का व्यापार करके रोम अपने सारे सोने को लुटा रहा है, यानी सोना लाते थे और यहाँ से रेशम के कपड़े ले जाते थे। इस पर टालेमी ने लिखा था। आटा पीसने वालों की श्रेणी तंतुवायों का उल्लेख मिलता है मंदसौर अभिलेख में। आटा पीसने वाले श्रेणी जो थी तंतुवाय, उनकी वर्णन मंदसौर अभिलेख में। तेलियों की श्रेणी का उल्लेख इंदौर अभिलेख में है। तेलियों के गुप्तों को वैश्य कहा। अल्टेकर ने गुप्तों को वैश्य कहा। समुद्रगुप्त से बोध गया में बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने। बोध गया में बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी श्रीलंका के मेघवर्मन ने। सती प्रथा का सर्वप्रथम पर्व, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, जो कि 510 ईस्वी पूर्व की है। कुषाण शासक हुबिस्क के सिक्कों पर अंकित प्रतिमा है चतुर्भुज विष्णु का। देखिए विष्णु की प्रतिमा भी मिल गई। हरिहर की प्रतिमा है, उमा देवी की प्रतिमा है, वासुदेव की प्रतिमा है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिमाओं को अंकित कराया था हुबिस्क ने। राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, इस राजधानी बना लिया। 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने पुरु को हराया था। किस युद्ध में? वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध या हाइडा स्पीच का युद्ध, कई नाम है उस युद्ध के। पुरु को हराया था जिसमें। आम्भी राजा कहाँ का था? आम्भी तक्षशिला का राजा था। डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम की मृत्यु हुई थी 480 ईस्वी पूर्व। सिकंदर की मृत्यु हुई थी 324 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में। मौर्य काल की मुद्रा का नाम था पड़, जो मुद्रा चलती थी उसमें पड़ थी। अशोक का धम्म क्या था? तत्कालीन सभी धर्मों का सार था, उसमें सभी धर्मों का सार था। 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। मौर्य वंश का पहला व अंतिम राजा थे। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी और अंतिम राजा था वीरभद्रथ। अंतिम राजा वीरभद्रथ था। वीरभद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी।
हर्षवर्धन का जीवन काल 590 से 648 ईस्वी तक था और हर्षवर्धन की जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था भंडी। हर्षचरित में इनका नाम वर्णित मिलता है कि भंडी जो है हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री थे। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को भारी धन दिया था, काफी मात्रा में धन दान दिया था। चालुक्य अपने को चंद्रमा का वंशज मानते थे। चालुक्य अपने को चंद्रमा का वंशज मानते थे। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी और प्रजा उनकी जो थी सब वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। सबसे प्रतापी राजा चालुक्य कौन सा था? वो पुलकेशिन था। इसने हर्ष को हराया था। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। ऐहोल अभिलेख इसके समय का जो है रवि कीर्ति जो जैन धर्मावलंबी थे उनके द्वारा लिखा गया था और इसने अपनी उपाधि ग्रहण की थी पृथ्वी वल्लभ सत्यश्री की उपाधि। पृथ्वी वल्लभ सत्यश्री की उपाधि ग्रहण की थी। कल्याणी के चालुक्य का सबसे प्रतापी राजा था विक्रमादित्य खष्ट। कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके में सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य खष्ट था। गांवों में ब्राह्मणों को दिए गए ब्रह्मदेय अधिकारों को समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था? विक्रमादित्य खष्ट ने। पल्लव संस्कृत के बारे में देख लेते हैं। तमिल में पल्लव का अर्थ होता है लता, जो डालियां होती हैं उनको कहा जाता है पल्लव। चालुक्यों से संघर्ष हुआ इनका। राजधानी इनकी काची, पल्लवों की राजधानी काची थी। दंडी जो है अलंकार के रचयिता थे। राजकीय आज्ञाएं लिखी जाती थी संस्कृत में पल्लव शासक में, यानी उनकी जो भाषा रही होगी वो दरबारी भाषा संस्कृत थी पल्लवों की। 7वीं शताब्दी में महाबलीपुरम के मंदिर बनाया था नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था। कविराज मार्ग व रत्नमालिका ग्रंथ जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कन्नड़ भाषा में लिखी ग्रंथ है कविराज मार्ग। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। नर्मदा के तट पर अनुलोम विवाह प्रचलित था गुप्त काल में। पुष्मित शुंग ने यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्मित शुंग ने यवनों को हराने वाला शुंग शासक था वसुमित्र। वसुमित्र ने यवनों को हराया था जो कि शुंग शासक था वसुमित्र शुंग। राजेंद्र चोल के श्रीलंका विजय का वर्णन महावंश में मिलता है। राजेंद्र चोल से पहले उत्तरी श्रीलंका को जीता था राजराज प्रथम ने। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। इन्होंने कहा था कि आत्मा ब्रह्म के समान है। अब देखते हैं कुछ राजा उनके दरबारी कवि कौन थे। तो पुलकेशिन के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। यशोवर्धन के भूभूति थे। हर्ष के बाणभट्ट थे और नरसिंह वर्मन के दंडी थे। ऐहोल लेख में कालिदास रघुवंश शिव पार्वती का वर्णन है। वराहमिहिर की रचनाएं हैं ज्योतिष शास्त्र, खगोलविद और पुस्तक इनकी है पंच सिद्धांतिका और वृहत जातक। वराहमिहिर की रचना है पंच सिद्धांतिका और वृहत जातक। आर्यभट्ट ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया है। इन्होंने लिखा कि पृथ्वी गोल है, सूर्य की परिक्रमा करती है। ग्रहण आदि के बारे में भी इन्होंने लिखा था, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। आर्यभट्ट के ग्रंथों पर भास्कराचार्य ने भाष्य लिखा था। हरिकेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था और समुद्रगुप्त का संवैधानिक सचिव था हरिकेन। दक्षिण में संगम युग के ठीक पूर्व की संस्कृति का युग दक्षिण था मध्य पाषाण काल था। चोल चेर पांड्यराज स्थित थे कृष्णा के दक्षिण, यानी कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे चोल चेर पांड्यराज। पांड्यराज सर्वप्रथम उल्लेख किया मैगस्थनीज ने और पांड्यराज प्रसिद्ध थे अपने मोतियों के लिए, काफी प्रसिद्ध थे। पुहार यानी कावेरीपट्टनम नगर की स्थापना व कावेरी नदी पर 60 देखिए पुहार जो हमने बताया था जो है पश्चिम पूर्वी तट पर स्थित था तमिलनाडु में।